नमस्कार, मैं रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। पटना मद्य निषेध विभाग और सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने संयुक्त रूप से ट्रांसपोर्ट के गोदाम में छापेमारी कर 2000 लीटर स्प्रिट के साथ 5 लोगों को लिया हिरासत में। सकरा थाना क्षेत्र के बवन नगरी गांव में चोरों ने एक रात में 7 घरों का ताला काटकर भीषण चोरी की। और अधिवक्ता राजकुमार हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मद्य निषेध पटना की टीम और सिकंदरपुर ओपी पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापेमारी कर 2000 लीटर स्प्रिट के साथ 5 लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर जिले में विशेष पुलिस की टीम ने छापेमारी कर बड़ी संख्या में स्प्रिट को बरामद किया है। वहीं मौके से 5 तस्कर को भी हिरासत में लिया गया है। पटना मद्य निषेध पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड के समीप ट्रांसपोर्ट के गोदाम में पटना मद्य निषेध की टीम और सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 2000 लीटर स्प्रिट बरामद की है। वहीं मौके से 5 तस्कर को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले को लेकर सिकंदरपुर क्षेत्र प्रभारी देवव्रत कुमार ने बताया कि पटना मद्य निषेध की संयुक्त कार्रवाई में गोदाम से छापेमारी कर बड़ी मात्रा में स्प्रिट बरामद की गई है। वहीं 5 तस्कर को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से एक ऑटो और एक बुलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है। आज मद्य निषेध टीम पटना के साथ संयुक्त छापेमारी कर अखाड़ा घाट रोड के गोदाम से स्प्रिट की बरामद की गई है और 5 को हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जा रही है। 2000 लीटर स्प्रिट है। हाँ, कच्चा स्प्रिट है। कहाँ से मंगवाई गई थी, इस बारे में क्या आगे पूछताछ की जा रही है। कितने लोगों को हिरासत में लिया? 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कहाँ से पकड़ाई है? ये अखाड़ा घाट रोड स्थित ट्रांसपोर्ट है, वहीं से ये पकड़ाया है। बोलेरो गाड़ी भी जब्त है। 2 गाड़ी जब्त है, बोलेरो और एक टेम्पो, 2 गाड़ी जब्त है। सकरा थाना क्षेत्र के भवन नगरी गांव में चोरों का आतंक। एक ही रात में 7 घरों में की भीषण चोरी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ चोरों का आतंक सामने आया है, जहां सकरा थाना क्षेत्र के बगनगरी गांव में देर रात एक साथ गांव के आधा दर्जन घरों को अपना निशाना बनाया है। चोरी की वारदात के दौरान चोरों ने करीब 10 लाख से अधिक की ज्वेलरी, बर्तन और कपड़ों की चोरी की है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि चोरी की वारदात देर रात की है, जहां 1 दर्जन से अधिक चोरों ने एक साथ गांव के कई घरों को निशाना बनाया है, जहां घर में मौजूद अलमारी, लॉकर, बर्तन, कपड़ों और घर के ज्वेलरी को निशाना बनाया है। इस घटना के बाद से ग्रामीण जहां खौफ में हैं, वहीं इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पता चला था पूरा गहना जेवर और मोबाइल है, 2 पैसा है, कैमरा है, वो सब है, सब चुरा के ले गए रात में। टोटल सामान लगभग कितने की संपत्ति होगा? 6-7 लाख का होगा टोटल। 6-7 लाख 7 लाख का। जैसे में सामान में कंप्यूटर का भी कुछ पास, कैमरा था, लैपटॉप था, हार्ड डिस्क था और गहना जेवर था, बाजा उजा बहुत सारे सामान है, मोबाइल भी था, पैसा था, कैश। 50 लाख के 2 मोबाइल। कंप्यूटर कौन चलाता था? कंप्यूटर भैया चलाते थे। क्या नाम उनका? उनका पंकज कुमार। पंकज कुमार अभी कहाँ है? वो अभी तो फिलहाल नहीं है यहाँ, जेल में है। जेल में है। अच्छा, जेल में है। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्की कुमार। विक्की कुमार। ये घटना कै बजे की है? लगभग 1 बजे, 12-1 बजे के बाद। लगभग कितने घरों में हुआ है चोरी? लगभग 8 घर में हुआ है पूरा। मोबाइल चोरी हो गया है। मोबाइल चोरी हुआ है? हाँ। कितने घरों में चोरी हुआ है? मेरे घर में 2 गो मोबाइल उठा लिया है और हमारे बड़े भाई साहब का घर में से 2 गो टंकी उठाया है, दूध ले गया है, तेल का शीशी ले गया है
और हमारा जेठानी के घर में से 2 टंकी उठा के ले गया है और छोटी वाली गोतनी के घर में से 1 टंकी उठाया है। मझला भाई साहब का मोबाइल 2000 रुपया और शर्ट उठ लेकर उधर जाके फेंक दिया है। कितने बजे ये घटना हुआ है? 12:30 बजे के बात है ये। क्या 12:30 बजे घर में आप नहीं सोए हुए थे? घर में सोए हुए थे सर। कहाँ गए हुए थे? घर में सोए हुए थे, अति फटक के काट के कैंची से और मतलब कि घर में से घुस गया। हम लोग गरीब परिवार से आदमी हैं, तो मेरा घर में से काट के कैंची से देखिए घर में काट के तब घुसा है, तकिया तर से मोबाइल उठाया है और प्लस में मेरा 1000 रुपया था वो भी ले गया है। नगर निगम सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में 2024-25 के बजट में 603 करोड़ रुपए की योजना पर मुहर लगी। नगर निगम 2024-25 का बजट इस बार 603 करोड़ रुपए का होगा। मंगलवार को निगम परिसर में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस पर मुहर लग गई। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट में 53 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। जानकारी देते हुए महापौर निर्मला साहू ने बताया कि कच्ची गली सड़क नाला निर्माण योजना में बजट का 50% हिस्सा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा संप हाउस का निर्माण, मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, व्यवसायिक भवन का निर्माण, समावेशी वार्डों का विकास करना और जल जीवन हरियाली योजना को धरातल पर उतारना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जनता के हित को सर्वोपरि रखा गया है। उनके हित के लिए जो भी कार्य हो सकेगा उसे पूर्ण किया जाएगा। तो मेरा बजट था, तो उसमें बजट तो हम लोग उसको पास करके आगे भेजेंगे। तो बिहार अधिनियम 2007 के अंतर्गत नीति प्रावधान के आलोक में प्रत्येक वर्ष जो है बजट तैयार किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी निगम के द्वारा बजट तैयार किया गया है। और इस बजट को हम लोग आज दिए हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र को विकसित एवं स्वच्छ सुंदर बनाने हेतु आवश्यक विकासात्मक कार्यों के साथ साथ आम जन की जो मूलभूत जो समस्या के लिए जो जरूरी है वही हम लोग के द्वारा जो इस पर बजट लाया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मैं आप लोगों को संक्षेप में बताना चाहूँगी। जैसे कि संप हाउस का निर्माण है, मल्टी स्टोरेज पार्किंग, जिससे कि भी अभी इतनी जाम के कारण इतनी समस्या हम लोग के शहर में है। और इसके लिए व्यवसायिक भवन, पंचायत क्षेत्र से समावेशित वार्डों में विकास है। तो जो कि हम लोग का वार्ड है जो कि बाद में शामिल हुआ है नगर निगम में, बहुत ही अति पिछड़ा वार्ड है। तो उस वार्ड को भी हम लोग प्राथमिकता के तौर पर वहाँ पे ज़्यादा हम लोग वहाँ पे विकास कर सके। और ई ऑफिस लागू कराना, जल जीवन हरियाली योजना का जो धरातल पर उसका क्रियान्वयन कराना, जो हम लोग की कच्ची नली गली है उसका पक्कीकरण कम से कम इस बार के बजट में 50% हम लोग करवाएं। और ये सब इस बजट में शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष जो 2024-25 बजट में पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं जैसे कि पेवर ब्लॉक है, मृदा क्षय रोकने के उपाय इत्यादि का प्रावधान किया गया है। इस बार का जो मेरा बजट है 603 करोड़ का लगभग है। और वित्तीय वर्ष पिछले साल जो था वो 550 करोड़ का था। इस बार हम लोग बढ़ाए हैं ताकि हम लोग ज़्यादा जन कल्याण अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा कार्य कर सकें। मुख्य फोकस किस पर था? मुख्य फोकस जो जनता का हित का जो काम होगा। हम लोग जो बहुत अभी पानी की भी समस्या होती है और पानी का हम लोग को समस्या दूर करना, जो भी जाम की समस्या है। हम लोग के शहर में भी ऑडिटोरियम नहीं है कि जो है कि शहर को हम लोग इस बार मैं लेकर के भी आ रही हूँ। मेरा प्रमुख रहेगा कि हम अपने शहर में नगर निगम के द्वारा ही हम लोग ऑडिटोरियम का निर्माण करवाएंगे। डीएलएड के अभ्यर्थियों ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि बदलाव की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की बहाली की तिथि में बदलाव की मांग को लेकर मंगलवार को डीएलएड के अभ्यर्थियों ने रामबाग से विरोध मार्च निकालकर पंडित नेहरू स्टेडियम परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर परीक्षा में हमें शामिल होने का मौका नहीं मिला तो आगे सभी छात्र उग्र प्रदर्शन करने को विवश होंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रक्रिया 1 अगस्त में शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब बीच में ही नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करते हुए
मार्च में ही प्रवेश परीक्षा की बात कही जा रही है, जिसका डीएलएड अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। पूरा करते हैं तो सरकार हमारी मांगे क्यों नहीं पूरा कर सकती है? जब सरकार का कहना है कि हर साल बीपीएससी अगस्त में होगी तो अगस्त में ही परीक्षा होनी चाहिए। ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का समय नहीं है। इस तरीके से नहीं होने से कितना प्रभाव पड़ता है लाइफ पे, करियर पे? इस तरह से होने से हमारे लाइफ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। समस्या यही है कि सरकार जो है सो हमारी मांगों को जो है सो मान नहीं रही है, और जब हम लोग एसीपी भी रेगुलर मोड में हम लोग कर रहे हैं और एसीपी करने के बाद फिर हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, जब इतना सब जो है मेहनत जब हम लोग कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? तो हम लोग जो है सरकार से यही मांग करते हैं कि 22-24 वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं, चाहे वो डीएलएड के हो या बीएड के हो, उन सभी को जो है ये मार्च में होने वाली परीक्षा में जो है वो सम्मिलित होने का जो है पूर्ण रूप से मौका दे। क्या कारण लगता है नहीं देने का कारण जो है सो यहाँ पर जो है सो कुछ राजनीतिक मुद्दा भी हो सकती है, ठीक है ना, आपस में। और इसमें जो सरकार का जो नीति जो है वो दोहरी नीति जो है अपना रही है। जदयू जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष ने बैठक कर सभी पदों के लिए चयनित लोगों के नामों की घोषणा की। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष राम बाबू सिंह कुशवाहा ने खबरा पंचायत के पूर्व सरपंच सह युवा जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश महासचिव रामेश कुमार ओझा उर्फ रमेश विप्लवी को पार्टी का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। मनोनयन पर हर्ष प्रकट करते हुए प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य सौरभ कुमार साहब, रंजन कुमार, प्रकाश कुमार, महिला नेत्री वंदना मिश्रा, मोहम्मद जसीम, डॉली मित्तल, अनीश कुमार, उज्जवल गुप्ता, सविता जायसवाल, गोपाल कृष्ण और पार्टी के प्रदेश महासचिव नरेंद्र पटेल ने बधाई देते हुए कहा कि उनके मनोनयन से पार्टी पहले से और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। इस नियुक्ति के लिए रमेश विप्लवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और पार्टी के जिला अध्यक्ष राम बाबू सिंह कुशवाहा के प्रति आभार प्रकट करते हुए आभार जताया है। मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यूनाइटेड के परम आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्ष श्री राम बाबू कुशवाहा जी मुझे जिला जनता दल यूनाइटेड उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए हैं। इसके लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम आभार प्रकट करते हैं पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी के प्रति, जिन्होंने मेरे जैसे छोटे पार्टी के कार्यकर्ता को जिला उपाध्यक्ष की जवाबदेही दी है। हम इस जवाबदेही का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करूंगा। इसके पहले भी पार्टी द्वारा जो भी जवाबदेही मुझे दी गई है उस जवाबदेही का निर्वाह लगातार करते रहे हैं। जब से पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राम बाबू कुशवाहा जी बने हैं, जनता दल यूनाइटेड का जिला से लेकर बूथ स्तर पर पार्टी काफी मजबूत हुई है, सशक्त होकर के उभरी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 में से 40 सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाता में जाएगी। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।
मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। Contact us on 8210654338। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। अधिवक्ता रामकुमार ठाकुर हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद के साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मुजफ्फरपुर के चर्चित अधिवक्ता रामकुमार ठाकुर हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद और 35,000 रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। दरअसल वर्ष 2013 की 23 फरवरी को कोर्ट से अपने घर जाने के क्रम में मनियारी थाना क्षेत्र के जमरहुआ में अधिवक्ता रामकुमार ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इस मामले में कुल 6 आरोपी बनाए गए थे। बाद में एक आरोपी राजकुमार सहनी मुखिया की मौत हो गई और 5 आरोपी पर मामला चलना शुरू हुआ। 5 आरोपियों में से एक आरोपी ब्रह्मानंद सहनी की गिरफ्तारी 5 वर्ष बाद संभव हो पाई। शेष बचे फरार आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना केस अलग चलाने की मांग अदालत के सामने रखी और अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया। आज वादी के अधिवक्ता संजय कुमार पांडे ने बताया कि 23 फरवरी 2013 को अधिवक्ता रामकुमार ठाकुर की हत्या गोली मारकर की गई थी। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए और 2 फरार हैं। आज अदालत ने एक आरोपी ब्रह्मानंद सहनी को अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त है ब्रह्मानंद सहनी, उनको आजीवन कारावास हुआ है। 7 साल का सश्रम कारावास है और आजीवन कारावास है। 35,000 रुपया जो है सो फाइन लगा है। घटना क्या था? घटना यही था कि रामकुमार जी यहाँ अधिवक्ता थे, रामकुमार ठाकुर, जो रत्नौली के रहने वाले थे, और उनको कोर्ट से जाते समय उनकी हत्या हो गई थी, जिसमें ब्रह्मानंद सहनी नामित अभियुक्त थे और उनके परिवार के और लोग भी हैं। बाकी लोगों का भी ट्रायल चल रहा है। उसी में जो है सो आज माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाया गया है ब्रह्मानंद सहनी को। कितने आरोपी इसमें बनाए गए? कुल इसमें 5 आरोपी हैं, जिसमें से एक का ट्रायल चल रहा है और एक का आज फैसला हुआ है। 2 लोग फरार भी अभी चल रहे हैं। कानून स्तर पर अपना कार्य जो है पुलिस कर रही है। जब वो गिरफ्तार होंगे फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। 20 वर्ष का मामला है ये? वर्ष है 2013 का मामला है। 23/3/2013 को उनकी हत्या हो गई थी कोर्ट से जाने के क्रम में। राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के जन्मदिन पर स्लम बस्ती के बच्चों के साथ केक काटा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का आज 64वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में पार्टी के जिला कार्यालय की ओर से सिकंदरपुर मुक्ति धाम स्थित अपन पाठशाला में बच्चों के बीच केक काटकर और पठन सामग्री वितरण कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार संगठन प्रभारी
मदन चौधरी और जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा ने कहा कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, जो पूरे बिहार में एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। हमारे नेता शुरू से सदन से लेकर सड़क तक शिक्षा के प्रति आवाज उठाने का काम किए हैं, इसलिए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने बच्चों के बीच पठन सामग्री और फल वितरण कर उनका जन्मदिन मनाया है। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का जन्मदिन पूरे बिहार में मनाया जा रहा है, जिसमें आज अनोखी तरह से मुजफ्फरपुर जिला में मुक्तिधाम स्थित सिकंदरपुर में मनाया गया है, जो बच्चों के बीच में पठन सामग्री वितरण करके और फल वितरण करके हम लोग यहाँ केक काट करके माननीय नेता का जन्मदिन मनाए हैं। और हमारे नेता शुरू से ही सड़क से लेकर सदन तक शिक्षा के प्रति आवाज़ उठाने का काम किए। उन्हीं की विचारधाराओं को आज जन जन तक पहुँचाने के लिए और बच्चे यानी कि जो है आज बहुत खुश हैं, जो हाँ हम लोगों के बीच में किन्हीं राजनेताओं का आज यहाँ केक काट करके और बच्चे के द्वारा केक काटा गया है और काफ़ी बच्चों के अंदर भी खुशियाँ यानी कि जाहिर किए हैं। और साथ ही मुजफ्फरपुर जिला में यानी कि एक अनोखी तरह से यानी कि अपन पाठशाला है और यहाँ के जो है सो सर हैं जो सुमित सर हैं और काफ़ी यानी कि चर्चित भी रहे हैं यहाँ से। और में भी क्योंकि बच्चे कल के नेता हैं और नेतृत्व करने वाले लोग हैं। अब केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन यहाँ मनाना या काफ़ी अर्से बीच में पठन सामग्री भाई साहब के सौजन्य से आया है, तो इनका आभार और उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और हम सभी बच्चों की तरफ से शुभकामनाएं, वो सदैव स्वस्थ रहें। खुदीराम बोस खेल मैदान में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में मोतिहारी की टीम ने जमालाबाद की टीम को टाई ब्रेकर में हराया। स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में खेली जा रही तृतीय ललित विजय बिहार राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में सर्विस क्लब मोतिहारी ने 11 स्टार जमालपुर को टाई ब्रेकर में 4 के मुकाबले 6 गोल से पराजित कर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। निर्धारित अवधि में दोनों टीमों में 2-2 गोल की बराबरी रही। नतीजतन आयोजन समिति ने मैच परिणाम के लिए पहले अतिरिक्त समय दिया। यहाँ भी मामला बराबरी पर छूटा, तब टाई ब्रेकर का सहारा लिया गया, जहां सर्विस क्लब की ओर से 4 गोल मारे गए। वहीं 11 स्टार फुटबॉल क्लब ने 2 किक को देकर विरोधी टीम के गोल से बचाया और मैच का परिणाम अपनी झोली में डाल लिया। इससे पहले निर्धारित अवधि में सर्विस क्लब मोतिहारी के लिए खेल रहे पहले हाथ के 90 मिनट में अग्रिम पंक्ति से खेल रहे विकास ब्रूनी ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। 10 मिनट में ही टीम के पास एक और मौका था, लेकिन स्ट्राइकर ने गेंद को पोस्ट के बाहर मार दिया। मैच के 40वें मिनट में सोनू कुमार सिंह ने गोल कर टीम को बढ़त कर दुगना दिला दिया। खेल के दूसरे हाफ में 11 स्टार जमालपुर के खिलाड़ियों ने लगातार हमला बोला। इसका फायदा टीम को मिला और 68वें मिनट में ओम प्रकाश ने गेंद को गोल पोस्ट में उलझाकर स्कोर को 1-2 किया और खेल के अंतिम क्षणों में विजेंद्र ने मैदानी गोल कर टीम को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। मैच के रेफरी अगसर हुसैन, दीपक कुमार, मोहम्मद करार और इरशाद मलिक थे। आयोजन सचिव चंद्रशेखर कुमार चंदू ने बताया कि कल यूनाइटेड क्लब सिवान और सर्विस क्लब मोतिहारी के बीच प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जो पिछले साल की विजेता यूनाइटेड क्लब सिवान और पिछले साल का रनर मोतिहारी के बीच ही खेला जाएगा। वही दोनों फाइनल में है? वही दोनों इस बार भी फाइनल में है। अच्छा। विजेता टीम को 11,000 रुपया, रनर को 5,000 रुपया, बेस्ट गोलकीपर को 2,100 रुपया, बेस्ट डिफेंडर को 2,100 रुपया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट को 2,100 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक दिन हम 500 रुपया का प्राइज दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता के दौरान पारित हुए 2 प्रस्ताव का उल्लेखन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार प्रांत कार्यालय में 65वें संयुक्त प्रांत अधिवेशन में पारित हुए 2 प्रस्ताव से संबंधित प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश सह मंत्री साक्षी प्रिया ने कहा कि
आए दिन पूरे बिहार में जिस प्रकार से लूट, रंगदारी, हत्या बढ़ गई है, इसमें संलिप्त व्यक्तियों पर सभी जिला प्रशासन, बिहार सरकार अविलंब कार्रवाई करे। वहीं प्रदेश मीडिया संयोजक पुष्कर सिंह ने प्रस्ताव संख्या 2 का उल्लेखन करते हुए कहा कि बिहार सरकार को विकसित बिहार के लिए समेकित विकास नीति लाने की आवश्यकता है, परंतु सरकार के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। साथ ही बिहार के सीमांत क्षेत्रों में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि कहीं न कहीं अवैध घुसपैठ सबसे बड़ा कारण हो सकता है। धर्मांतरण के कारण भी सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो गई है। सरकारी कार्यालय पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शहर का जो स्थानीय मुद्दा है उस पर आती हूँ। आए दिन देखी जा रही है लड़की हमारे जिले की, मतलब हमारे बिहार प्रदेश की लड़की सुरक्षित नहीं है और हमारे शहर में आए दिन गुंडागर्दी, रंगदारी वगैरह का जो न्यूज़ आ रहा है, उसके लिए अभावी जिला प्रशासन एवं सरकार से मांग करती है कि इस पे अविलंब कार्रवाई की जाए। भारत 2047 को 100 वर्ष आज़ादी का पूरा कर लेगा। ऐसे में विकसित भारत के लिए एक संकल्प लिया गया है, परंतु अगर देखें तो बिहार के लिए ऐसा कोई संकल्प नहीं है। बिहार आज भी कृषि के लिए डर भटकता है, दूसरे राज्यों पे आश्रित है। अगर हम देखें तो बिहार एक मजदूरों का खजाना बनकर रह गया है। सरकार के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिहार के पास अपना कोई रवैया नहीं है। बिहार में अगर देखा जाए तो सीमांत क्षेत्र में जो हम देखते हैं तो धर्मांतरण का आजकल का बहुत बड़ा मुद्दा है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।